हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चार में से किस राशि का विमीय सूत्र अन्य तीनों से भिन्न है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, दूसरा ऑप्शन है बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, चौथा ऑप्शन है कोड़ी संवेग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, कुछ चीजें हम अभी समझते हैं। पहले बात करें ऊर्जा की तो उसको हम ई से दर्शाते हैं। उसके विमीय सूत्र को दरअसल लिखा जाता है एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 2 के बराबर। यह हो गई ऊर्जा की विमीय सूत्र। बात करें अगर हम गति की तो वो गति की जो विमीय सूत्र तो जो गति होता है उसका विमीय सूत्र लिखा जाता है एल टी की घात ऋण 1 के बराबर। बात करें अगर हम बल की तो जो बल होता है उसका विमीय सूत्र लिखा जाता है एफ का विमीय सूत्र बराबर एम एल टी की घात ऋण 2 के बराबर। बात करें अगर हम क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है जिसको इस तरीके से दर्शाया जाता है वो बराबर होता है एल के वर्ग के बराबर। अब जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका सूत्र होता है y बराबर बल भागे क्षेत्रफल भागे लंबाई में बदलाव भागे लंबाई। तो यहां से अगर हम y की विमीय सूत्र लिखना चाहें तो वह बराबर है बल के विमीय सूत्र गुणे क्षेत्रफल के विमीय सूत्र की घात ऋण 1 भागे लंबाई का विमीय सूत्र गुणे एल के विमीय सूत्र की घात ऋण 1। अब जो यहाँ बल है उसका विमीय सूत्र है एम एल टी की घात ऋण 2 गुणे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है एल की घात 2, तो यहाँ एल की घात ऋण 2 आ जाएगा भागे डेल्टा एल मतलब जो कि लंबाई ही है तो उसका विमीय सूत्र एल है गुणे एल का विमीय सूत्र की घात ऋण 1, तो एल की घात ऋण 1। ये दरअसल है विमीय सूत्र किसका? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अर्थात वाई का। तो यहाँ से वाई का आपको प्रत्यास्थता गुणांक मिल रहा है। तो यहाँ से जो वाई है अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक उसका आपको विभव मिल रहा है एम। यहाँ पे ध्यान से देखें तो एल से एक एल कट जाएगा और यहाँ बचेगा एल, और ये जब नीचे वाला एल की घात ऋण 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 और यहाँ बचेगा टी की घात ऋण 2। तो ये हो गया यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न में दरअसल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग हमारे पास में भौतिकी पद दिए गए हैं। पहला है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ये पहला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। बोला जा रहा है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन मतलब ऊर्जा भागे एकांक आयतन मतलब आयतन। तो अगर इसका हम विमीय सूत्र लिखना चाहें तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भागे आयतन का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय सूत्र होता है एल की घात 3, ऊर्जा का विमीय सूत्र जैसा कि यहाँ मुख्य उदाहरण देखा हमने एम एल की घात 2 ऋण की घात 2। तो यहां से इसका मान हमें मिलेगा एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब बल भागे क्षेत्रफल। ये बराबर हो जाएगा बल के विमीय सूत्र भागे क्षेत्रफल के विमीय सूत्र के बराबर। बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी की घात ऋण 2 भागे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एल की घात 2। ये बराबर आ जाएगा एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2 के बराबर। ये हो गया बल प्रति एकांक क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं हम। तीसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो उसका हमने देख लिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र जो कि है एम एल की घात ऋण 1 टी की घात ऋण 2। और हमारे पास में अंतिम ऑप्शन है अर्थात चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में बात की जा रही है कोणीय संवेग की। तो अगर हम कोणीय संवेग का सूत्र लिखें, कोणीय संवेग, देखिए विमीय सूत्र निकालने के लिए कोणीय संवेग का कोई भी सूत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एमवीआर वाला। तो यहां से अगर हम कोणीय संवेग के विमीय सूत्र को लिखना चाहें तो वो दरअसल है द्रव्यमान एम, चाल का विमीय सूत्र जो कि होता है एल टी की घात ऋण 1, आर जो कि एक दूरी ही होता है तो यहाँ एल आ गया। तो ये दरअसल आ रहा है आपके पास में एम एल की घात 2 टी की घात ऋण 1। तो ये हो गया लंबाई एल का विमीय सूत्र। तो यहीं पे उसको लिख लेते हैं चौथा कि जो एल की जो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल का वर्ग टी की घात ऋण 1। यहां प्रश्न में पूछा जा रहा था कि जो 4 हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से किस राशि की विमीय सूत्र अन्य तीनों से भिन्न है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, इन तीनों की जो विमीय सूत्र है वो दरअसल समान है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसी की अलग है। तो यहाँ जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।